ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। अब आता है हेडिंग पीएच परसर। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परसर कहते हैं। विभिन्न सूचकों का पीएच परसर निम्न है। मेथिल ऑरेंज का पीएच 3.1 से 4.4 तक अम्ल में लाल होता है, क्षार में पीला होता है। इसी तरह लिटमस पेपर जो होता है उसका पीएच 5 से 8 तक होता है तो अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में नीला रंग देता है। इसी तरह फिनॉल ब्यूटाडीन का पीएच 8.3 से 10 तक होगा तो अम्ल में रंगहीन होगा और क्षार में गुलाबी रंग देगा। इसी तरह फिनॉल रेड होता है, इसका पीएच 6.8 से 8.4 होता है तो अम्ल में पीला रंग देगा और क्षार में लाल रंग देगा। इसी तरह मेथिल रेड, इसमें पीएच 4.2 से 6.3 तक होता है तो अम्ल में इसका रंग लाल होता है और क्षार में इसका रंग पीला होता है। अब आते हैं पीएच मान। पीएच वैल्यू क्या होती है? साइंटिस्ट सोरेनसन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ग्राम आयन या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लवगुणक के बराबर होता है। अर्थात दूसरी परिभाषा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लवगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच का मान 7 से कम अम्लीय तथा पीएच से अधिक, यानी 7 से जब अधिक होता है तो उसका मान क्षारीय तथा पीएच 7 उदासीन होता है। ये इसका फॉर्मूला पीएच माइनस लॉग, और यहाँ एच आयन दिए हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log 10 1/एच आयन, इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब आता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। देखें, नंबर 1, पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जीवित प्राणी केवल 7 से 7.8 पीएच तक ही बीच कार्य कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। मृदा का पीएच 7 के निकट होता है तो पौधे अच्छी तरह से पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। पीएच की जांच कराकर ही अच्छी पैदावार ली जा सकती है। मतलब मिट्टी का पीएच जांच करा लेते हैं, अम्लीय ज़्यादा है या क्षारीय है तो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगला आता है पाचन तंत्र का पीएच। भोजन पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। अपच होने पर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पेट में दर्द और जलन शुरू हो जाती है। इसे कम करने के लिए हमें प्रति अम्ल यानी कि अम्ल की जो मात्रा है उसको कम करने के लिए प्रति अम्ल लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ता है जो अम्लता को कम कर देता है और आराम मिलता है।